अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर पॉल है और मैं MSCS फर्स्ट सेमेस्टर एट यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट का स्टूडेंट हूँ और हम एड्रेसिंग मोड के बारे में बात करेंगे। एड्रेसिंग मोड से पहले हम देखते हैं कि जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर जो है वो एग्जीक्यूट करता है तो वो इंस्ट्रक्शन होती क्या है। मशीन इंस्ट्रक्शन जो है वो एक बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन की सूरत में दी जाती है और उसके अंदर डिफरेंट उन बिट्स के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपके पास ऑपरेशन कोड होता है जो कि स्पेसिफाई करता है कि हम कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि वो कोई ऑपरेशन हो सकता है जैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन जिनको हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कहते हैं, या फिर कोई आई ऑपरेशन हो सकता है और इसको हम इस पार्ट को इंस्ट्रक्शन में हम ऑप कोड कहते हैं, ऑपरेशन कोड। इसके अलावा उसके अंदर सोर्स ऑपरेंड हो सकते हैं। ऑपरेंड का मतलब है कि हम किस चीज़ के ऊपर, उस इनपुट के ऊपर जिसके ऊपर हमने डाटा ऑपरेशन अप्लाई करना है वो ऑपरेंड कहलाएगा और उसमें हम वो ऑपरेंड जो है वो देते हैं। रिज़ल्ट ऑपरेंड रेफरेंस कि हम जब रिज़ल्ट जो है कैलकुलेट हो जाएगा तो उसको कहाँ पे स्टोर करवाना है, और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का रेफरेंस भी हो सकता है। और ये जो कि प्रोसेसर को बताता है कि हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो कहाँ से फैच करनी है और आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन जो कि हमारी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है जहाँ पे आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है जो कि आपकी एक 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं एक ऑप कोड के अंदर। 6 बिट जो है वो आपके पास ऑपरेंड का रेफरेंस और फिर दूसरा कोई ऑपरेंड होगा जिसको हम 6 बिट अलॉट कर सकते हैं। और जब भी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो उसके यही 3 पार्ट्स जो है वो होंगे। लेकिन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के मुताबिक इन इंस्ट्रक्शंस की जो साइज़ है वो चेंज भी हो सकता है और इसमें ऑपरेंड की तादाद बढ़ सकती है। जैसे कि आपके पास 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होती हैं, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होती हैं, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपको बता रही है कि एक इंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट की जा सकती है। और एड्रेसिंग मोड्स यहाँ पे आपको जो है बताती हैं कि आपके पास जो एड्रेसेस हैं, डिफरेंट एड्रेसेस जो आपके पास इंस्ट्रक्शन के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि आपके ऑपरेंड्स हैं या रिजल्टेंट ऑपरेंड्स हैं, उनके एड्रेसेस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। कहाँ से मुराद ये है कि वो रजिस्टर से हैं या फिर किसी एक मेमोरी एड्रेस से हैं या फिर वो सिंपल वैल्यूज़ हैं। तो ये डिफरेंट एड्रेसिंग मोड जो है वो इसी को इंडिकेट करती हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट किस्म की एड्रेसिंग मोड्स अवेलेबल हैं जिसमें इम्प्लाइड है, इमीडिएट है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, रजिस्टर है, रजिस्टर इनडायरेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट है और स्टैक है। ये सारी मोड जो हैं वो मोस्ट कॉमनली इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स के अंदर इम्प्लीमेंट की जाती हैं। लेकिन डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर आपको इसके अलावा और भी डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड जो है वो प्रोवाइड करते हैं जो कि स्पेसिफिकली उसी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का हिस्सा होती है। सबसे पहले है इम्प्लाइड एड्रेसिंग। इम्प्लाइड एड्रेसिंग को हम इनहेरेंट भी कहते हैं और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग भी कहते हैं। और इस एड्रेसिंग के अंदर कोई भी ऑपरेंड जो है वो मौजूद नहीं होता, बल्कि इसके अंदर इसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कि इंस्ट्रक्शन के अंदर ही जो आपके पास जो इंस्ट्रक्शन का नाम है वही बता देता है कि उसका एड्रेस क्या होगा। ऑल्सो इन अप्लाइड मोड जो ऑपरेंड होते हैं वो इम्प्लिसिटली स्पेसिफाई किए जाते हैं इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन के अंदर। इम्प्लिसिटली का मतलब है कि हम जो है और उसकी इंस्ट्रक्शन के अंदर एज एक्सप्लिसिटली नहीं बताएंगे, यानी उसमें लिखा नहीं होगा कि इस एड्रेस के ऊपर या इस ऑपरेंड को आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बल्कि एड्रेस के इंस्ट्रक्शन के अंदर ही ये बात इम्प्लाइड होगी कि आपने किस एड्रेस के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑन जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जैसे कि स्टैक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें सिस्टम के पास सिर्फ एक स्टैक होता है और उसके ऊपर सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। और इसकी एक एग्जांपल जो है वो आपके पास CMA की कमांड होती है। CMA जो है वो इंस्ट्रक्शन है जो कि एक्यूमुलेटर के अंदर जो है वो स्टोर कंटेंट के अंदर एक इजाफा करने के लिए इंस्ट्रक्शन जो है वो इस्तेमाल की जाती है।
और उसका कॉम्प्लीमेंट जो है, CMA का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, और एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी मौजूद होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट लेके उसको वापस एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर करवा देता है। दूसरी इंस्ट्रक्शन है एड्रेसिंग मोड है आपके पास इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट एड्रेसिंग से मुराद ये है कि आपके पास, इसको हम एक्सप्लिसिट और एब्सोल्यूट भी कहते हैं, एक्सप्लिसिट या एब्सोल्यूट। इसका मतलब ये है कि आपका ऑपरेंड जो होगा वो उसी इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा होगा। जैसे यहाँ पे आपके पास कोई एड्रेस मौजूद नहीं है बल्कि ऑपरेंड की वैल्यू उसके में मौजूद है, तो इसको हम इमीडिएट एड्रेसिंग कहते हैं। दिस मोड जो है उसको डिफाइन कैन बी यूज टू डिफाइन एंड यूज कॉन्स्टेंट्स और सेट इनिशियल वैल्यूज और वेरिएबल। हम डिफरेंट वेरिएबल्स की इनिशियल वैल्यूज और कॉन्स्टेंट्स को सेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हर इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कि जैसे आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, किसी भी उसके रजिस्टर के अंदर, जैसे R1 में हम 3 ऐड करवाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हिस्सा है ये आपको कोई रजिस्टर का नहीं बता रहा, बल्कि हम उसके अंदर कोई ऑपरेंड जो है वो एज इट इज़ वैल्यू की सूरत में उसमें प्लेस करवा रहे हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग का फ़ायदा क्या है इसमें, क्योंकि हमने कोई भी ऑपरेंड जो है वो आपके पास किसी रजिस्टर या फिर मेमोरी एड्रेस के ऊपर जाना नहीं पड़ता, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो फेच इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको कम टाइम लगता है और मेमोरी साइकिल जो है वो बच जाते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट जो साइज है ऑफ दैट एड्रेस फील्ड वो क्योंकि लिमिटेड होता है, तो हम उसमें लिमिटेड नंबर जो है वो दे सकते हैं, जो कि हमेशा आपकी वर्ड लेंथ से हमेशा कम होगा। जैसे अगर आपका एक इंस्ट्रक्शन जो है वो 16 बिट्स की है, इफ़ योर इंस्ट्रक्शन इज 16 बिट्स और आपका ऑप कोड जो है वो 4 बिट्स का है और बाकी आपके पास 12 बिट्स हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पे एक 12 बिट वाला नंबर जो है वो ही लिख सकते हैं। यानी आपकी इंस्ट्रक्शन का साइज जो होगा, जो ऑपरेंड का साइज है वो सिर्फ 12 बिट्स तक लिमिटेड होगा, इससे बड़ा नंबर जो है वो हम इसमें नहीं लिख सकेंगे। इसी तरह नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट की जो फॉर्म है वो इस्तेमाल करते हैं, और जिसमें पहली बिट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसको हम साइन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग जो है वो एक सिंपल फॉर्म है एड्रेसिंग की, इस डायरेक्ट एड्रेसिंग जिसमें एड्रेस फील्ड जो है वो कंटेन करती है इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। इफेक्टिव एड्रेस का मतलब ये है कि इसके अंदर हम डायरेक्ट ऑपरेंड नहीं लिखेंगे, बल्कि उसका एड्रेस लिखा होगा जहाँ पे ये ऑपरेंड स्टोर्ड है। अब यहाँ पे ऑपरेंड जो है वो आपके पास मेमोरी में स्टोर्ड है, जबकि हम यहाँ पे उस मेमोरी का एड्रेस, लेट्स से ये 300 है मेमोरी, और ये इंस्ट्रक्शन जो होगी इसके अंदर आपके पास मेमोरी एड्रेस होगा जो कि 300 मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहा होगा। और जब भी हम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो इस के अंदर जो है वो मेमोरी एड्रेस होगा और मेमोरी से वो ऑपरेंड जो है वो हमें मिल जाएगा। इफेक्टिव एड्रेस जो है वो अब यहाँ पे क्या होगा, ए का मतलब है कि जो ए के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो हमारा इफेक्टिव एड्रेस हो गया। इन दिस केस यहाँ पे 300 लिखा हुआ है तो ये हमारा इफेक्टिव एड्रेस होगा, और इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक मेमोरी रेफरेंस जो है वो देना पड़ता है और कोई स्पेशल कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं करनी पड़ती। इसका एडवांटेज ये है कि इफेक्टिव एड्रेस जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी किस्म की कंप्यूटेशन नहीं करनी पड़ती, यानी कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ता। लेकिन डिसएडवांटेज इसका ये है कि आपकी लिमिटेशन वही है कि आपका एड्रेस स्पेस जो है वो लिमिटेड हो जाता है। एड्रेस स्पेस लिमिटेड का मतलब ये है कि अगर आपके पास वही एग्जांपल अगर हम उठाएं, जैसे 4 बिट जो है वो ऑप कोड के हैं और 12 बिट जो है वो आपके रेफरेंस के हैं, तो हम और आपकी जो वर्ड लेंथ है वो 16 बिट्स की है, जो कि आपकी इंस्ट्रक्शन का साइज भी है, तो आप जो है वो सिर्फ 12 बिट्स तक जो एड्रेसेस हैं सिर्फ उनको रेफर कर सकते हैं। सिर्फ ये वाले जो कि 12 बिट्स के अंदर आते हैं सिर्फ उन्हीं एड्रेसेस को रेफर कर सकते हैं, और सारी मेमोरी जो है वो आपकी एड्रेसेबल नहीं होगी। एड्रेस स्पेस जो है वो लिमिटेड होती है बाय द नंबर ऑफ बिट्स रिजर्व्ड फॉर द ऑपरेंड। नेक्स्ट है
उसी जो प्रॉब्लम जो कि हमने डिस्कस की है, एड्रेस स्पेस जो है वो रिड्यूस हो जाती है, उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मौजूद होती है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग जो है वो इटसेल्फ जो है वो रेफर करती है मेमोरी के किसी एक एड्रेस को जहां पे आपका एड्रेस आपका इफेक्टिव एड्रेस मौजूद होता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि लेट्स से ये वाला जो स्पेस है इसका एड्रेस जो है वो 300 है और इसका एड्रेस जो है वो 100 है, और इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा होगा कि 300, यानी हम पहले 300 एड्रेस पे जाएंगे और जहाँ पे आपको 100 वैल्यू मिलेगी जो कि आपको बताएगी कि आपका इफेक्टिव एड्रेस जो है वो इस वाले एड्रेस के कंटेंट्स हैं। इसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो आपका इफेक्टिव एड्रेस होगा जो कि 100 जो आपका मेमोरी एड्रेस है वहाँ पे मौजूद है। यानी यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। पैरेंथेसिस जो है वो आपको बताती हैं, पैरेंथेसिस से हम ये देखते हैं कि आपका जो इंटरप्रेट करते हैं कि इसका कंटेंट जो होगे वो आपका इफेक्टिव एड्रेस होगा। जैसे ए के अंदर 300 वैल्यू पड़ी हुई है जो कि 300 एड्रेस है, और 300 एड्रेस के अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो आपका इफेक्टिव एड्रेस कहलाएगा। और इसको हम कैस्केड भी कर सकते हैं, जैसे आप जो है जैसे हम इंस्ट्रक्शन के अंदर सी के अंदर हम पॉइंटर टू अ पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे हम मेमोरी एड्रेस के अंदर एक और एड्रेस, और इसी तरह से उसको कैस्केड कर सकते हैं हाउ मैनी लेवल्स वी वांट टू। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम जितने लेवल्स बढ़ाते जाएंगे हमारे मेमोरी ऑपरेशंस जो है वो उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। सी में जिस तरह से पॉइंटर्स होते हैं इसी तरह से ये भी एक इंस्ट्रक्शन को हम पॉइंटर कह सकते हैं जो कि पॉइंट करता है टू अ मेमोरी लोकेशन, और वो किसी और मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रही है जहाँ पे हमारा इफेक्टिव एड्रेस होगा, जो हमारा इफेक्टिव एड्रेस होगा और वहाँ पे हमारा ऑपरेंड मौजूद होगा। इसका एडवांटेज ये है कि हम वर्ड लेंथ जो है जो कि पहले हमारी लिमिटेड थी, अब हम पूरे जो मेमोरी स्पेस है, एड्रेस स्पेस है, उसको रेफर कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास पहला एड्रेस जो है वो लिमिटेड है तो हम उसको पॉइंट कर सकते हैं टू रिमेनिंग एड्रेसेस, जिससे हम पूरी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, और इसको पॉइंटर्स और पैरामीटर्स पास करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज इसका ये है कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के दौरान आपको कम से कम 2 मेमोरी रेफरेंसेस जो है वो एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, वन टू गेट इट्स एड्रेस एंड सेकेंड वन टू गेट इट्स वैल्यू। रजिस्टर एड्रेसिंग, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग की तरह से ही होती है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो एड्रेस होगा, जो मेमोरी एड्रेस की बजाय यहाँ पे एक रजिस्टर का एड्रेस दिया होगा। जैसे यहाँ पे आपके पास रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, और आपका रेफरेंस जो होगा वो एक रजिस्टर होगा, और जो आपकी वैल्यू होगी, जो ऑपरेंड होगा, वो उस रजिस्टर के अंदर मौजूद होगा। एडवांटेज इसका यह है कि आपकी एड्रेस फील्ड जो होती है वो कम हो जाती है। ऐसे सिस्टम जहां पे हम वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल करते हैं वहां पे रजिस्टर्स के साथ आपकी जो इंस्ट्रक्शन का साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ लेट्स से आपके पास 4 बिट का जो है वो ऑप कोड है, और बाकी आपके पास जो है वो इंस्ट्रक्शन के लिए 12 बिट है जो कि रेफरेंसेस के लिए हैं, और लेट्स से आपके पास 16 जो है वो रजिस्टर्स हैं। तो अब हम इसको सिर्फ 4 बिट्स के अंदर जो है वो एक रजिस्टर को रेफर कर सकते हैं। तो हम 12 में से ओनली 4 बिट्स को इस्तेमाल करेंगे जो कि रजिस्टर का जो होगा रेफरेंस होगा, और बाकी बिट्स जो हम उनको इग्नोर कर सकते हैं, जो कि आपकी इंस्ट्रक्शन जो होगी वो तकरीबन इस साइज़ की रह जाएगी, जो कि 4 बिट ऑप कोड के और 4 बिट जो है वो आपका रजिस्टर का एड्रेस होगा। यानी आपकी इंस्ट्रक्शन का साइज जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। और लेकिन क्यों, और दूसरा एक तो साइज रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर जो है वो बहुत ही तेज़ मेमोरी होती हैं, और मेमोरी जो है वो मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना पड़ता, तो ये इंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ एग्जीक्यूट होती हैं। ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट का मतलब ये है, ये ऐसी है जैसे आपके पास इनडायरेक्ट एड्रेसिंग जो कि अभी हमने पढ़ी थी, जिसमें मेमोरी लोकेशन जो है वो इनडायरेक्टली किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे आपका इफेक्टिव एड्रेस जो है वो आपका जो रजिस्टर के अंदर जो कंटेंट होंगे वो इफेक्टिव एड्रेस होगा। यानी रजिस्टर के अंदर आपका मेमोरी एड्रेस होगा जो कि
अब यहाँ पे वैल्यू मौजूद नहीं होगी बल्कि मेमोरी एड्रेस होगा जो कि इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा, इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा जो कि जहाँ पे हमारा ऑपरेंड मौजूद है, यानी आपका इफेक्टिव एड्रेस होगा जो कि रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू मौजूद है वो आपकी इफेक्टिव एड्रेस कहलाएगा। एड्रेस स्पेस का फ़र्क ये है कि आपका शुरू में, क्योंकि अगर हम रजिस्टर्स की बात करें तो रजिस्टर एड्रेसिंग में जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लेट से 16 रजिस्टर्स थे, तो अब यहाँ पे हम सिर्फ उन 16 वैल्यूज़ को ही रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब हम मेमोरी एड्रेसेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम किसी भी मेमोरी लोकेशन को यहाँ पे शामिल कर सकते हैं जो कि आपकी वर्ड लेंथ के मुताबिक लोकेशन होगी, जिसमें कोई भी एड्रेस हम लिख सकते हैं और अब हम पूरी मेमोरी को यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान है जिसमें हम एक मेमोरी एड्रेस का एक मेमोरी रेफरेंस जो है वो मज़ीद ऐड कर रहे हैं, जिससे आपकी जो इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि मेमोरी ऑपरेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग, जो कि कॉम्बिनेशन होता है कैपेबिलिटीज ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। और इसमें हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक पार्ट जो है वो आपका बेस एड्रेस होता है, जिसमें हमारा वो एक पहला एड्रेस मौजूद होगा जहां से हमने एक ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया था, और उसके बाद उसके आगे डिस्प्लेसमेंट होगी कि जिसमें हम उसमें कितना मजीद ऐड कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन हैव टू एड्रेस फील्ड जिसके अंदर एटलीस्ट वन ऑफ विच इज एक्सप्लिसिट, जिसमें से एक जो होगी ऐसी एड्रेस फील्ड होगी जो कि एक्सप्लिसिट होगी, जो कि हम पढ़ के आए हैं, यानी उसमें हम वैल्यू रखी होगी और वो वैल्यू जो है वो बताएगी कि हमने उस रजिस्टर के अंदर जो एड्रेस है उसमें मजीद कितना ऐड करना है या उसमें से कितना माइनस करना है। जैसे यहाँ पे एक रजिस्टर है तो इस रजिस्टर के अंदर जो है वो हमारा मेमोरी एड्रेस मौजूद होगा जो कि रेफर कर रहा है जहाँ पे हमारा ऑपरेंड मौजूद है, और ऑपरेंड जो है वो हमारा इस मेमोरी एड्रेस के ऊपर मौजूद है। लेकिन हमारा इफेक्टिव एड्रेस जो होगा वो क्या होगा कि इस एड्रेस के साथ हम ये जो है वो ऐड करेंगे। जैसे लेट से ए के अंदर जो है वो आपके पास मौजूद है 2, तो ये इफेक्टिव एड्रेस जो होगा वो हमारा इस वैल्यू जो कि हमारा एड्रेस के अंदर वैल्यू मौजूद है और इस डिस्प्लेसमेंट जो कि 2 है, इन दोनों को जमा करेंगे तो वो हमारा इफेक्टिव एड्रेस कहलाएगा। तो हमारा ऑपरेंड जो है वो एक्चुअली 302 लोकेशन के ऊपर मौजूद होगा, जो कि हमारी इंस्ट्रक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट और एड्रेस का दोनों को ऐड करके हम हासिल करते हैं। द अदर एड्रेस फील्ड जो कि रेफर करती है रजिस्टर को हुज कंटेंट आर एडेड टू ए टू प्रोड्यूस द इफेक्टिव एड्रेस। तो यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम एक बेस एड्रेस से स्टार्ट करते हैं और उससे आगे चलते जाते हैं। ये इसी तरह से है जैसे आप जो है एक अरे का बेस एड्रेस है और उसके आगे एक एक एलिमेंट जो है वो उसमें से ऐड करते जाते हैं और हम नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर पहुंचते जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग जो है वो उसकी मजीद 3 टाइप्स हैं, जिसमें रिलेटिव एड्रेसिंग है, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग है और इंडेक्सिंग कहलाती है। रिलेटिव एड्रेसिंग जिसको हम पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग भी कहते हैं। पीसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर, और प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो भी वैल्यू मौजूद होगी हम उसके अंदर जो है वो एक खास नंबर ऐड करते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम काउंटर से आगे किसी एड्रेस को रेफर कर रहा होता है। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव एड्रेसिंग मोड जो है वो हमारे पास ये है, जिसमें हम XPC से भी कहते हैं। X का मतलब ये है कि हम एक X नंबर जो है वो PC प्रोग्राम काउंटर के अंदर ऐड कर रहे होते हैं। तो इफेक्टिव एड्रेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही तरीका है, क्योंकि वहाँ पे A हम एक सिंपल इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास X है और रजिस्टर जो है वो कोई भी रजिस्टर था, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ प्रोग्राम काउंटर की बात कर रहे हैं, तो वो नंबर जो है वो हम किसी भी प्रोग्राम काउंटर के अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास इफेक्टिव एड्रेस मौजूद आ जाएगा। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड जो है हमें कोई भी मेमोरी रेफरेंस जो है उसमें ऐड नहीं करना पड़ता, किसी भी मेमोरी रेफरेंस को रेफर नहीं करना पड़ता, बल्कि हम इसी इफेक्टिव एड्रेस से हम अपना मेमोरी एड्रेस जो है वो लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग। अब यहाँ पे बेस रजिस्टर में
वही तरीकाकार इस्तेमाल किया गया है, लेकिन प्रोग्राम काउंटर को चेंज कर दिया है किसी बेस रजिस्टर के साथ। अब बेस रजिस्टर क्या है? बेस रजिस्टर जो है वो आपके पास वो वाला रजिस्टर होगा, वो सिंगल सेगमेंट बेस रजिस्टर होगा जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एक पहला एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए। रजिस्टर द रेफरेंस रजिस्टर कंटेन्स अ मेन मेमोरी एड्रेस एंड द एड्रेस फील्ड कंटेन्स अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दैट एड्रेस। यानी बेस रजिस्टर के अंदर आपका पहला एड्रेस मौजूद होगा उस मेमोरी, लेट्स से मेमोरी फील्ड जब आपकी इस तरह से है जो कि 000 से स्टार्ट हो रही है और 999 तक है, और इसमें से हम लेट्स से बेस रजिस्टर जब वो उसमें आपके पास 00 ये वाली वैल्यू मौजूद है और उसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल 3, तो आपका इफेक्टिव एड्रेस जो होगा वो 0 और 3 को ऐड करने से हमें मिल जाएगा। बेस रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू होगी और जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास मौजूद होगी, इन दोनों को ऐड करने से आपके पास जो है वो इफेक्टिव एड्रेस मिल जाएगा। इन अदर्स द प्रोग्रामर्स may choose a register to hold the base address of a segment and the instruction must reference it explicitly। तो कई दफ़ा जो प्रोग्रामर हैं वो खुद से किसी भी रजिस्टर के अंदर बेस एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं और फिर उसी को एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो रेफरेंसेस जो होंगे वो आपके एक्सप्लिसिट होंगे। ये हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये हम इस्तेमाल करते हैं जब आप प्रोग्राम को रीलोकेट किया जाता है। लेट्स से एक प्रोग्राम जो है वो मेमोरी से स्वैप इन और स्वैप आउट हुआ हो, तो उस सूरत में आपके एड्रेसेस जो हैं वो अगर तो वो एक्सप्लिसिटली लिखे हुए हैं तो वहाँ पे आपके पास जो है इस सूरत में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वहाँ पे हम बेस रजिस्टर एड्रेसिंग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्सिंग एड्रेसिंग मोड के अंदर हम एक एड्रेस फील्ड जो कि रेफरेंसेस अ मेन मेमोरी एड्रेस एंड द रेफरेंस रजिस्टर कंटेन्स अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दैट एड्रेस। इस मेथड में हम एक रेफरेंस फील्ड जो है वो मेन मेमोरी की, उसको एक रेफरेंस रजिस्टर के अंदर स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद ये वाली एड्रेसिंग मोड जो है वो मोस्ट कॉमनली आइट्रेटिव ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे हम फॉर लूप लिखते हैं जो कि एक सर्टन नंबर तक चलता है, सर्टन आइट्रेशन जब वो लेता है, तो इस सूरत में हम हर दफ़ा एड्रेसेस को एक्सप्लिसिटली ऐड करने के बजाय हम एक बेस एड्रेस लेते हैं और उसमें बार बार इंडेक्सिंग के ज़रिए इंडेक्सिंग बेस मोड के अंदर हम उसको बार बार ऐड करते जाते हैं। इसकी 3 टाइप्स आपके पास। पहली टाइप है आपके पास ऑटो इंडेक्सिंग, जिसमें जब भी उसका रेफरेंस होगा, जब भी एक रेफरेंस होगा तो उस रजिस्टर के अंदर एक ऐड कर दिया जाएगा। एक रजिस्टर जिसको हमने बेस रजिस्टर सेलेक्ट किया हुआ है, जब भी उसको रेफर किया जाएगा तो उसमें खुद ब खुद एक नंबर ऐड हो जाएगा और एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और रजिस्टर में ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट जो है वो होता जाएगा। पोस्ट इंडेक्सिंग का मतलब यह है कि जब भी उसका रेफरेंस होगा तो रेफरेंस के बाद उसमें, पोस्ट का मतलब है बाद में, तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर द इंडायरेक्शन, जब हम एक दफ़ा उसको रेफर कर चुके होंगे तो उसके बाद जब उसमें एक चेंज होगा। और प्री इंडेक्सिंग का मतलब ये है इज परफॉर्म्ड बिफोर इंडायरेक्शन, तो इंडायरेक्शन से पहले उसमें एक दफ़ा वैल्यू का एक दफ़ा उसमें ऐड होगा और उसके बाद इंडायरेक्शन जो है वो परफॉर्म होगी। स्टैक एड्रेसिंग ये बहुत ही सिंपल टाइप है आपकी एड्रेसिंग की, जो एड्रेसिंग मोड है जिसमें हम एक स्टैक को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये यूजुअली उन लोकेशंस के उस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर स्टैक को इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टैक जो है वो यूजुअली एक रिजर्व्ड ब्लॉक होता है प्रोग्राम का, जिसके अंदर वैल्यूज जो है वो फर्स्ट इन लास्ट आउट की सूरत में जो है वो रखी जाती हैं। और हर एक स्टैक का एक पॉइंटर होता है जिसको स्टैक पॉइंटर कहते हैं, जो कि हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट कर रहा होता है। टॉप ऑफ द स्टैक को है जहाँ से हम वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, जिसको हम पुश कहते हैं, और वहीं से हम उसको इंस्ट्रक्शन को या उस वैल्यू को, ऑपरेंड को वहाँ से निकाल सकते हैं, जिसको हम पॉप कहते हैं। तो ये एक इम्प्लाइड एड्रेसिंग की टाइप है।
ये इम्प्लाइड एड्रेसिंग की टाइप है। और मशीन इंस्ट्रक्शन नीड नॉट टू इंक्लूड अ मेमोरी रेफरेंस बट इम्प्लिसिटली ऑपरेट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। तो जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो इम्प्लिसिटली ये बताएगी कि क्योंकि उसमें एड्रेस मौजूद नहीं होगा तो हमेशा वो टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर ही काम करेगी। जो भी इंस्ट्रक्शन टॉप के ऊपर होगी या ऑपरेंड टॉप के ऊपर होगा सिर्फ उसी के ऊपर वो इंस्ट्रक्शन अप्लाई की जाएगी। ओके, तो लेट्स से हमारे पास एक स्टैक है जिसमें ये दो वैल्यूज़ मौजूद हैं और आपका स्टैक पॉइंटर जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक यानी ये 2 वैल्यू को पॉइंट कर रहा है और हम ऐड की इंस्ट्रक्शन देते हैं। ऐड का मतलब यह है कि अब हम इसमें इसको ऐड कर रहे हैं, वैल्यू को ऐड कर रहे हैं और पहले जो है वो 2 उसको पॉप किया जाएगा, हमें पहला ऑपरेंड जो है वो मिल जाएगा और उसके बाद जो है दूसरी वैल्यू जो है उसको पॉप किया जाएगा जो कि 3 है और इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा और वापस जो है आपके स्टैक के अंदर जो रिजल्ट होगा उसको पुश कर दिया जाएगा। यानी अब हमारे पास जो स्टैक के टॉप के ऊपर जो भी नंबर होगा वो हमारे पास 5 होगा जो कि रिजल्ट होगा हमारी उस इंस्ट्रक्शन का जो कि अभी हमने दी थी। यानी अब हम इसमें क्योंकि सिर्फ इंस्ट्रक्शन जो है वो हम ऐड की दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन जो है वो उसमें सिर्फ ऐड लिखा हुआ था और बाकी सारे ऑपरेशन के हमने किसको पॉप करना है, कितने ऑपरेंड चाहिए, तो उस सूरत में वो बाकी इस काम जो है वो खुद से परफॉर्म कर रहा है कि स्टैक के टॉप के ऊपर जो भी वैल्यू है उसको उठाओ और उसके बाद दूसरी वैल्यू को उठाओ और उसके बाद उसका जो भी सम होगा उसको वापस स्टैक के अंदर पुश कर दो। तो ये सारी चीज़ें इम्प्लाइड होंगी। ओके, तो ये हमारे पास एक बेसिक ऐड टेबल है जो कि इन एड्रेसिंग मोड को हमने कंपेयर किया है। जैसे कि इमीडिएट एड्रेसिंग है तो उसका पहला एडवांटेज ये है कि इसमें मेमोरी रेफरेंसेस मौजूद नहीं होते, लेकिन इसमें ऑपरेंड का मैग्नीट्यूड लिमिटेड होता है विद द नंबर ऑफ बिट्स जो कि हमें ऑपरेंड के लिए अवेलेबल होती है। डायरेक्ट एड्रेसिंग में जो कि सिंपल है लेकिन इसमें भी एड्रेसिंग स्पेस हमारी अवेलेबल लिमिटेड होती है क्योंकि हम उतने ही नंबर्स ऑफ बिट्स को फॉर एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन के पास रह जाती हैं। इनडायरेक्ट के अंदर हम लार्ज मेमोरी एड्रेस स्पेसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मेमोरी के रेफरेंसेस बढ़ जाते हैं। रजिस्टर मोड के अंदर हम मेमोरी रेफरेंसेस को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास एड्रेस स्पेस लिमिटेड हो जाती है। रजिस्टर इनडायरेक्ट के अंदर ऑल दो मेमोरी एड्रेसेस हमारे पास बढ़ जाती हैं लेकिन हमें मेमोरी रेफरेंसेस जो है वो बढ़ाने पड़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग जैसे हमने पढ़ा तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी हम उसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और उसको एक रेफरेंस के साथ चला सकते हैं। उसमें जितने हमने ऐड करने हैं वो ऐड करते जाएंगे तो हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो आगे चलती जाएगी। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और समझना भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। स्टैक एड्रेसिंग जो कि हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करती है, इसमें हमें मेमोरी एड्रेस जो है वो मेमोरी रेफरेंसेस ऐड नहीं करने पड़ते बल्कि लेकिन इसकी कैपेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है और ये जो है सिर्फ लिमिटेड स्पेसिस के अंदर या लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि जैसे कि स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ वहीं पे इस्तेमाल की जाती है। फिर आती है यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है जैसे x86 के अंदर डिफरेंट एड्रेसिंग मोड है। जैसे अभी हमने ये सारी पढ़ी है और हर एक इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के अंदर डिफरेंट एड्रेसिंग मोड जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती है और x86 की डिफरेंट होगी, इसी तरह आर्म जो आर्किटेक्चर है उसकी डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स होंगी।